भाजपाइयों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? क्या क्या बोल जाते हो। अंबेडकर साहब के परपौत्र ने उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, बौद्ध धर्म की दीक्षा। और भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब उन्होंने आईएसआई से पैसा लिया हुआ है, उन्होंने दाऊद इब्राहिम से पैसा लेकर धर्म परिवर्तन किया। अंबेडकर साहब के परिवार को तुम आतंकवादी कहते हो, आईएसआई का एजेंट कहते हो, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेने वाला कहते हो। वो आदित्यनाथ की नीतियों से पीड़ित होकर, दुखी होकर, हाथरस की गुड़िया को न्याय नहीं मिला, इससे दुखी होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, उन्होंने आईएसआई से पैसा ले लिया, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार, ऊपर से लेकर नीचे तक, ये लोग अपराधियों को बचाने में लगे हुए हैं। हाथरस कांड में अपराधियों को बचाओ, बलिया कांड में अपराधियों को बचाओ, लखीमपुर में अपराधियों को बचाओ। हर जगह खाली बलात्कारियों को, हत्यारों को, गुंडों को, माफियाओं को बचाने का काम करो। और आपने क्या किया पिछले दिनों? भाजपाइयों, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? क्या क्या बोल जाते हो। श्री राजरतन अंबेडकर, जो परपौत्र हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, उन्होंने गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज और जाटव समाज के तमाम पीड़ित लोगों को, जो हाथरस कांड से दुखी थे, तकलीफ में थे, योगी आदित्यनाथ की नीतियों से तकलीफ में थे, दलित समाज पर हो रहे अत्याचार से तकलीफ में थे, राजरतन पांडे जी ने, यानी अंबेडकर साहब के परपौत्र ने, उनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई, बौद्ध धर्म की दीक्षा। और भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब उन्होंने आईएसआई से पैसा लिया हुआ है, उन्होंने दाऊद इब्राहिम से पैसा लेकर धर्म परिवर्तन किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार को आतंकवादियों से जोड़ने का जो दुस्साहस और पाप और गुनाह भाजपाइयों तुमने किया है, पूरा का पूरा दलित समाज हिंदुस्तान को इस बात को देख रहा है, उनको तुमने अपमानित किया है। और अगर तुमने इसके लिए माफी नहीं मांगी, अपने शब्दों को वापस नहीं लिया, अंबेडकर साहब के परिवार को तुम आतंकवादी कहते हो, आईएसआई का एजेंट कहते हो, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेने वाला कहते हो, अगर इसके लिए सार्वजनिक तौर पे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने माफी नहीं मांगी, तो पूरे देश का दलित समाज इनके खिलाफ आंदोलित होगा, सड़कों पर निकलेगा। आपने दलितों को अपमानित किया, वो आदित्यनाथ की नीतियों से पीड़ित होकर, दुखी होकर, हाथरस की गुड़िया को न्याय नहीं मिला, इससे दुखी होकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, उन्होंने आईएसआई से पैसा ले लिया, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेके वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पूरे के पूरे वाल्मीकि समाज को अपमानित किया, पूरे के पूरे जाटो समाज को आतंकवादी कह दिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार को आतंकवादी कह दिया। मैं आप लोगों के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के परिवार और उनके परपौत्र राजरतन अंबेडकर जी को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि भाजपाई उनको आतंकवादी समझते हैं, आईएसआई का एजेंट समझते हैं, दाऊद इब्राहिम से पैसा लेने वाला समझते हैं, उनके ऊपर कोई हमला, कोई बड़ी घटना भी करा सकते हैं। इसलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को उनको सुरक्षा भी उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसी मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से। तो ये जो घटनाएं हुई हैं, जिसका जिक्र मैंने अभी आपके सामने किया, आने वाले दिनों में हम लोग इसको लेके, हर मुद्दे पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसको लेके भी एक व्यापक आंदोलन हम लोग करेंगे। और विभिन्न जातियों में जो उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, उनके बीच में जाके, उनके बीच में सम्मेलन आयोजित करके, उनको एकत्रित करके, एकजुट करके उस सवाल को भी हम लोग उठाने का काम करेंगे। अभी हमारे कार्यकर्ता जो दलित भी थे, दिव्यांग भी थे, रात में घसीट के उनको गिरफ्तार करके पुलिस वालों ने, दिनेश सिंह बिष्ट यहाँ का एक थानेदार है, उसने रात भर जबरदस्ती थाने में रखा। उसकी शिकायत भी मैंने अनुसूचित जाति आयोग में दिल्ली के अंदर की है। हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक महेश वाल्मीकि जी, जो SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और हम लोग अभी गए भी थे मिलने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत जी भी गए थे, और हम लोगों ने मिलकर, हमारे मुख्य प्रवक्ता वैभव जी भी गए थे,
हम लोगों ने मिलकर उनके परिवार को भरोसा दिलाया है। इस मामले को लेकर मैं हाई कोर्ट में भी पिटीशन करने जा रहा हूं, हाई कोर्ट में भी मुकदमा कर देने जा रहा हूं। जितनी दलित उत्पीड़न की बड़ी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, उसको लेके इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका मैं अपनी ओर से दायर करूंगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, उस थानेदार जो हुसैनगंज का दिनेश सिंह बिष्ट है, इन सबको पार्टी बनाने का काम करूंगा और यहाँ के जो गृह सचिव हैं उनको पार्टी बनाने का काम करूंगा। ये न्यायालय में आए और जवाब दें कि किस तरीके से आप एक दलित दिव्यांग को कैसे, आपने हिम्मत कैसे हुई आपकी, आपने उसको कैसे पूरी रात जो है वो थाने में बैठाए रखा, जबरन उसको आप घसीट कर लेकर गए। हमारे एक और कार्यकर्ता महमूद अली जी को, उनको भी गिरफ्तार करके रखा गया बगैर किसी कारण के। ये उत्तर प्रदेश में पुलिस की खाकी वर्दी की इतनी गुंडागर्दी हो गई है, किसी को भी पकड़ो, किसी को भी मारो, किसी को भी अपमानित करो, किसी का भी इनकाउंटर कर दो, एक दादागिरी चल रही है। यानी खाकी का राजनीतिकरण हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे।